दोस्तों, आज गमराज की कॉमिक्स फेस है। हम सब भूत हैं। किंग कॉमिक्स है ये। इसका लुत्फ उठाइए, लाइक और शेयर कीजिए। ये कवर पेस्ट है इसका। किंग कॉमिक्स। बम्बई में एक शमशान घाट में शांत भूत भाइयों, शांत। आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। भूतों के हितों में हजारों वर्षों से लगा भूत प्रिय भूत नेता लल्लू भैया हमारे बीच पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारी रहें। भूत प्रिय भूत नेता लल्लू भैया, धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत कार्यक्रम के बाद देखिए भूत भाइयों, अपने देश बिहार को छोड़कर आपकी इस मीटिंग में हमारे आने का उद्देश्य है हम भूत लोगों की घटती हुई जनसंख्या है। अगर हमारी जनसंख्या में वृद्धि न हुई तो जानते हो क्या होगा? हमारा भूत राज लाने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। साथ में खत्म हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री बनने का सपना, जिसे देखते देखते हम भूत मरकर भूत बन गए। हाँ, हलना हमारे हल का बैल भी है। आप हमारा साथ देंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो ढिंगरा, पर इस समस्या का हल है ना हमारे पास। हल का बैल भी है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो भाषण झाड़ बात पता। जिसे सुनकर तुरंत ही चल पड़े सभी भूत और घेरा उसे यम लोक में आती आत्माओं को। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? आप छोड़ो, हमें यमलोक जाने दो। फिर तो यमलोक में जाती आत्माएं भी सामत आ गई। आई छोड़ दे मुझे। आह आह ओढ़। हा हा, अब भूत बनेगा कोड़ी भूत। एक दिन 50 आत्माएं, आज कल लोग मरने में चौकल है क्या? नहीं लल्लू भैया, आजकल बम्बई में बहुत शोर नामक गैंग सक्रिय है। लोगों को मारकर उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों को बेच धंधा करता है। मैं उसी का शिकार हुआ हूँ। शरीर चोरों के लिए ढेरों दुआएं निकली लल्लू भैया के कंठ से। शैतान करे उन शरीफ चोरों का धंधा खूब फले फूले, और उनकी बहुत बहुत धन्यवाद यमलोक। शरीर चोर चंग गैंग, तुम सब इसी तरह होशियारी से अपना काम करते रहो। कसम से आँख की जैसे हिंदुस्तान के हर जंग विदेशी सप्लाई कर दूंगा, और फिर सिर पैर मार दे। बस मैं कसाई पौड़े में बकरे और भेड़ों के शरीर के अंग ले आया हूँ। क्या करूँ उनका? अच्छा पास, यह लीजिए। अबे ये क्या किया तूने खोपड़ी के? मैंने तो कहा था, तूने सच में मुझे सिर पर मार दिया। अबे तू जूते भी मार देता तो मेरे सिर पे। लीजिए बास, भला आपका गुलाम हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। इसी के साथ बास को जूते सिर पर दब दिया। धड़ाक। कम वक्त हर रोज भूल जाता है कि जानवरों के अंग इंसानों के अंग मिलाकर मंगाए जाते हैं, ताकि फौरन में किसी की मिलावटी की माल की सप्लाई करने में ओह बुरी तरह आपने लगा शरीर के चारों बस फेफड़ा। वह लहरा कर गिर पड़ा और संभला ना सका। बस महीने के 32 दिन आपका यही हाल हो जाता है। आपने दोनों गुर्दे ना होने के वजह से हम लोग द्वारा लाए गए गुर्दे में एक गुर्दा आपने फिट करवा
कमबख्त गुर्दा बेच बेच के हमारा बास बन गया बैठा है। कमबख्त ज़बरदस्ती हमारे गुर्दे भी निकलवा कर बेच डाले। घोचू जब भी करेगा घाटे की बात करेगा। अबे मुझे गुर्दे नहीं रुपया चाहिए, गुर्दे चले जाएं मगर रुपया ना जाए। और फिर मैं अपने गुर्दे लगवा कर करूँगा अभी क्या। मैं ठहरा आदत से मजबूर आदमी, पहले की तरह इस बार भी उन्हें बेच डालूँगा। जाओ मेरे कबूतरों, अब जाकर अपने अपने दड़बों में घुस जाओ और रात होती ही तुम्हें काम धंधे पर निकलना है। जल्दी से खिसक जाओ, कहीं हमारे शरीर के बचे हुए अंगना निकाल ले। सोचने लगे। उधर सकालू की चाल के बाद, अरे यह क्या सकालू प्यारे भैंस, अरे ओ ये दिख रहा है कि, लेकिन तुम कहाँ ले जा रहा। इसका नाम हीरोइन उंडा। ओ ये अपने दूर के चाचा के यहाँ आया हूँ। वे मरने के वक्त इस भैंस मेरे नाम वसीयत करा गए थे। अब इसे कमीशन करूँगा। जब तू भैंस पे बैठकर सवारी कर सकता है तो क्या मेरे बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। और हम सिर्फ इस पर बैठते हैं नहीं बल्कि इसका दूध भी निकालते हैं और उसे पीने पानी मिलाकर 14 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे। ओए सारी दुनिया दूध में पानी मिलाती है, तू पानी में दूध मिलाएगा। अब साइड हो अपना, वरना मुझे शंका है अगर मेरी भैंस ने तेरे थोबड़े पर पूंछ मार दी तो तू पूरी तरह घायल हो जाएगा। गमराज रास्ता हटना घायल हो जाता, लेकिन जमुंडा के घायल हो चुका था। चुरा के दिल मेरा हीरोइन चली। ओए जमुंडा के बच्चे, तू अक्षय कुमार की तरह मटकने क्यों लगा, चुपचाप खड़ा हो जा। हाय अब मैं चुपचाप रहने के दिन गए स्वामी, अब तो चुपचाप जमुंडा बाबू न रहा दिल पे काबू, अपना कर गई हसीना मर गाने के दिल आ गया। उधर भैंस लेकर सकालो अपने घर पहुंचा। आपने चाचा जी के यहाँ भैंस लाकर बड़ा अच्छा किया। इसका दूध पीकर कुछ ही दिनों में मेरी कमजोरी भर जाएगी। और पन्नू जरा बड़ी बाल्टी तो उठा कर ला, इसका दूध निकालें। और अगले ही पल, ओह ये कमबख्त तो लात इतनी चलाती है कि दूध निकालने की मुश्किल रह गई है। दूध निकालने में बाल टांग पकड़नी है। ठीक है प्यारी, तू शंका है रतुल्यू, अब बुरा घटने वाला है। और सकालू की भैंस टांगे इतनी चाहिए। पहला दूध देने की अपना मूड नहीं है, इसलिए अपने को ज़बरदस्ती कर लिया, यह हाल होगा। बस अजय देवगन की फिल्में की पोस्टर देखकर अपना किक मारने आ गई। सकालू दौड़ा और देमो गिरी रतालू उठाया। अरे प्यारी रतालू, मुझे पहले ही शंका थी कि तुम्हारे साथ बुरा घटेगा। तुम्हें मुझे शंका तो गुर्र बताया क्यों नहीं। अरे एक बच्चे की सलाह दी। पापा दूध के नाम शाम निकाल लेते हैं, मम्मी अभी क्यों ना इसे बैठकर सवारी का मजा लिया जाए। ठीक है रहेगा। और परंतु बस थोड़ी देर ही रहियो, भैंस पर चढ़े नहीं। ओहो एक भैंस पर एक भैंस की सवारी करेगी, गुर्र सरासर अन्याय। मैं अन्याय नहीं सूंगी। भगवान अपने बच्चे की फौज लेकर मेरे ऊपर उठ, वरना मैं शंका है तुझे अनाथ के बच्चे विधवा हो जाएंगे। ओह झटके से उठी रतालू, हाय सारी हड्डी पसली तलवा कर डरवा दी। परंतु ऐसी भैंस लाने की किसने कहा था। मेरी शादी होगी तो मैं अपने भैंस को ऐसा ही करूँगी।
संभलने से पहले ही सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा सकालू, तुम्हें यह भैंस लाने की सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। तड़ाक डूम। यह कहाँ से भगाने की भलाई है, रतालू मुझे मार डालेगी। मालिक ने परफ्यूम छिड़कवा, इससे फ़ायदा ही उठाता लूँ। आई बड़ा आया भैंस को लेकर मेरा मुकाबला करने। अब मार मार के इसे कई घंटों में वापस लौटाने वाला हूँ। अरे यह मुंडा कहाँ गया? ये तक खड़ा था, यह मुंडा यहाँ था। अरे ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। मैं हीरोइन, मैं ये मुंडा। वह मुंडा अपने दिल की बात हीरोइन से आगे रख दी। मेरे साथ घास चरने चलेगी? मन तो कर रहा है, पर मैं इलू 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 बोल दे। अरे शर्माने की एक्टिंग बोल पाती। ओए आए, कितना प्यारा नाम है। ओह अदा तो देख, बिल्कुल गोविंदा लग रहा है होगा। कौन सी करिश्मा से कम हूँ। चल मेरे दरगाह मार, कालू दे दूंगा। ये भैंसा बनने के लिए एकदम उपयुक्त है। यह मालिक इतना डरता है कि बड़ी आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा। अपने पहले ही वह पूछा गमराज, धोखा देकर यहाँ आकाश की लड़ा रहा पहुँचा है। रात होने को आई है बच्चों, पापा अभी घर नहीं लौटे। जाने कहाँ चले गए तुम, उन्हें ले आओ। उसी से हम परेशान रतालू गमराज भी पहुँचा। अरे हुआ क्या भाभी जी, खुजली हो रही है? अरे मेरे तो आपने गम नहीं देखा, सकालू को ढूंढने जाता हूँ। अच्छा हुआ स्वामी अपने मित्र को ढूंढने जा रहे हैं, मेरे लिए हीरोइन घास चरने ले जाने का मौका है। गमराज सकालू को ढूंढने निकल पड़ा। पिटाई के डर से ना जाने कहाँ छिपा बैठा होगा कमबख्त, यहाँ भी नहीं है। और सकालू, आज रात गहरी हो रही है, भूखे हमारे पेट चूहे कंचे खेल रहे हैं। मुझे शंका है कि भूख में मर ना जाऊं, लेकिन यह क्या करूं। घर गया तो हो सकता है वहाँ रतालू माँ चंडी बनी बैठी हो। और फिर ए भाई भूखे हो क्या? हाँ कुछ खाने खिलाऊं? वह आदमी सकालू को एक अंधेरी गली में ले आए। अरे यह क्या ले आए मुझे? खाना? अरे तुझे खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हारे शरीर से खाना खाने वाले झंझट ही सारा मुक्ति दिला देंगे। तो शरीर चोर? हाँ भाई, तुम्हें मार कर तेरे शरीर को चुरा ले जाएंगे। और मरील से आदमी का बंटाधार करने के लिए मेरा गुदादार यह काफ़ी रहेगा। और अब घूमेगा इसकी आंखों के आगे। और चांद तारे पड़ाक। किसने मारा? ओए मर गया। थोबड़ा दूसरी तरफ घूम गया। ओ मैंने गमराज, मैं गमराज यमराज भाग पहुँचाता हूँ। आह देख बेटा, पहुँचाता हूँ। तड़ाक। आह वाह गमराज भैया वाह। मुकदर की चोट से सकालू चकराया और बेहोश होकर मंजूर हो गया। उधर एक बदमाश निकल लिया चाकू। तेरी आंतड़ियाँ सड़क पे ब्रेक डांस करती नजर आएंगी। चाकू मर गई, मगर भागता नहीं चाहता था गमराज। बेटा भागेगा कहाँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये हाथ मुँह धोकर मेरे पीछे पड़ गया, अब जमुंडा को बुलाना पड़ेगा। अरे मेरी पुकार, जमुंडा नहीं पहुंच रहा। उफ, अब ये एकदम पास पहुंच गया। और गमराज आने से जाते ट्रक का ध्यान नहीं था और शराबी ड्राइवर ने तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ाया और दुर्घटना होती थी। और ट्रक चालक दौड़ धड़ाम और दीवार से टकराया और उसके शरीर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। धड़ाम बंद होगी, नब्ज मर गया। अरे उस्ताद की नाक में तिनका डालकर देखूं कभी मरा या नहीं। नहीं, ये सचमुच मर गया। ले चलो इसे उठाकर इसके शरीर
में अंगों को बाहर करेंगे सप्लाई। और कल बास मुझे मेरे गुर्दे निकाल कर बेच दिए। आए वजन भी ज़्यादा लग रहा है। उधर गमराज धीरे धीरे चोट लाद ली। उधर अपनी आत्मा जमुंडा ने आखिर मरवाई दिया। परलोक में पिताजी के पास पहुंचना होगा, लेकिन यमलोक जाने से पहले देखूं कमबख्त यमुंडा क्या कर रहा है। यमुंडा, तुम्हारे साथ घास चरने में मज़ा आ रहा है, लेकिन यह बताओ तुमने अपनी मालकिन को बुद्धू बनाया? वह तो बोल रही थी शायद। यमुंडा जब हीरोइन की बात सुनाई थी, ओह, उसके कानों में रुई निकाली। स्वामी, धोखा देने के लिए मैंने अपने कानों में रुई ठोस ली। वाह, तुम तो बड़े अपने मालिक को ठीक से धोखा दिया। हीरोइन विलेन की देता है। ओए प्यारी, गले लगना, छोड़ना पूछ, जमाना क्या कहेगा। अरे वाह बेटा, धोखा देकर प्रेम की पींगे पड़ा रहा है। मजबूर इस रूप में तुझे बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन पिताजी की शिकायत करके तेरी खबर लूँगा। तेरी 7 पुर्चे भी आशिकियाँ ना निकलेंगी। कान इधर ला। मेरा कान किसने पकड़ लिया? ओह, मैं भूत गैंग के नेता श्रीमान लल्लू भैया। यह जानकर आपको अति प्रसन्नता होगी। बिहार के हैं और हम अथवा नेता हैं, भाषण भी देते हैं। ज़बरदस्ती अपने गैंग में शामिल कर रहे हो? अरे भैया, राजनीतिक शराफती कौन करता है? नेता लोग बुद्धू कैप्चरिंग करते हैं, साथ में भूत कैप्चरिंग करते हैं। चुपचाप हमारे साथ रहे। पकड़ लो। भूत संभाल लिया, पकड़ लिया। अरे क्या करते हो भाई, शर्म नहीं आती? हमारे साथ लगाए हुए है, कमबख्तों, हमें नहीं पकड़ा। अरे भूत वीर यमराज की आत्मा के पीछे। ओह, ये जितनी तेज़ी से मेरी और बढ़ रहे हैं, इससे तो मुझे कुछ ही पलों में पकड़ लेंगे। ओह, वह पक्षियों का झुंड, उसे बचाए। और जब गमराज तेज़ी से वह पक्षियों के झुंड की पहुँचा, गोरू ही पक्षी आहा। और पक्षियों से बचने के चक्कर में लग गए सभी भूत। ओह, झगड़ालू गैंग तो भिड़ गए, लेकिन पूरे विश्व में झगड़ा करने घूमते रहते हो। उधर लेकिन प्रयास के सफल ना कर पाई। गमराज की आत्मा नजरों से ओझल हो गई थी। ओह, वह भाग निकला, सफल हो गया। इस खबर को सुनकर लल्लू भैया कहीं भूख हड़ताल पर न बैठ जाएं, उसकी आदत बड़ी गंदी है। भूत वापस लौट पड़े। उधर काफ़ी देर बाद सकालू को होश आया। यह पल भी घर से बाहर है। ओह रमेश, कोई शक नहीं है कि हमारा बोलो राम कर बैठा, और खाना खाने से अच्छा है रतालू के हाथ की मार खा लूँ। और तुरंत ही घर की ओर भाग निकला सकालू। गमराज का ध्यान आया। वो मेरे बेहोश होने से पहले गमराज भैया के शरीर 2-4 बदमाशों से भिड़ गए थे, लेकिन यहाँ तो बदमाश नहीं दिख रहे। उधर आज हमारे आँखों में आज हमारी आंखों आत्मा का रास्ता देखते देखते पतरा गई हैं, लेकिन किसी आत्मा के दर्शन नहीं हुए। आजकल आत्माएं कम आने लगी, हम बोर हो गए हैं। तभी यमराज ने देखा, अरे आत्मा आ गई, हमारी आत्मा आ गई तैयारी है। और लेकिन और ये आत्मा तो नहीं दिखा। अरे ये क्या हमारा पुत्र है आत्मा है? जल्दी यमराज के पास सोचा। प्रणाम पिताजी। अरे पुत्र, यह दशा, तू सैसे हमारे पास आ सकते थे, फिर तुझे इसी रूप में आने के तुम्हारे शरीर का क्या है? जिससे सुनकर, ओह, एक दुर्घटना तुम्हारी मृत्यु हो गई। खैर, कोई चिंता की बात नहीं, आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं, वहाँ तुम पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लेना। लेकिन पिताजी, आप परेशान दिख रहे हैं, क्या कारण है? अरे हमारी चिंता का कारण है बेटा, यमराज आत्माएं आना हमारे खाते में अनुसार पिछले दिनों मृत्युलोक में काफ़ी मनुष्यों की मृत्यु हुई है, लेकिन आश्चर्य है उनमें से कुछ ही आत्माएं हम तक पहुँची हैं, बाकी आत्माएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। एकाएक चुप उठा। तभी बोला गमराज, ओह मैं जानता हूँ पिताजी, वे आत्माएं आप तक क्यों नहीं पहुँच रही। अच्छा बताओ, भूत गैंग की आत्माएं रास्ते में अपहरण कर लेता है। सब कुछ जानकर
आग उगला हुआ यमराज। गुर्र भूतिया को हम छोड़ेंगे नहीं पुत्र। यमलोक में थोड़ा वो काम निपटा कर तुरंत ही भूत गैंग की खबर लेंगे और तुरंत ही यमराज को भूत गैंग की सारी कहानी यमराज को बता दी। भूत गैंग, अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ, और यमलोक से निकल गया। और जब पृथ्वी पर वापस लौटा आई, मेरा शरीर कहाँ गया? अरे अंतिम समय तो यहीं छूट गया था, और कोई मेरे शरीर को उठा कर ले गया, मगर कौन? तुरंत ही वो अपने शरीर को तलाश करने इधर उधर मार नष्ट मेरा शरीर हो, और अपने शरीर को खोज निकालने के लिए यमराज कहीं भी कूड़ेदान में न फेंक दिया हो, और लवास मुर्दे घर में भी नहीं मिला। पूरी तरह थक गया यमराज। वो नहीं मिला मुझे मेरा शरीर, अब मुझे भटकता रहना होगा। अपना विचार एकदम उत्तम है, शैतान भैया भूत बन जाए। आपको अपने दल में सामान्यता है। भूत भाई भागो। एकदम ठीक पहचाना आपने, लेकिन इस बार आप भागने की कोशिश नहीं करोगे, आप चारों तरफ फैली गैंग के सदस्य बन जाओगे। ओह, किंतु दबोच ले गैंग, छोड़ दो कमबख्तो। मरने से पहले कुत्ते एक पकड़े जाने का काम करता था, और काम रिकॉर्ड था कि एक भी कुत्ता मेरे हाथ से नहीं छूटा। कैसे छूटेगा? ले चलो अपने साथ पूरे शरीर चोर गैंग। धन्यवाद, इस वक्त लिया ही, यह पक्का भूत बनेगा। और जल्दी इस अड्डे कौन है? हम भूत हैं। आओ। नहीं, जाओ जाओ भूतो, वरना मेरा नकली दिल धड़कना बंद कर देगा। बू कमबख्त, बास का बच्चा बहुत ज़्यादा डरा जाता है। इस तरह बदबू फैला रहा है जैसे नाक से नहीं, क्या बताऊँ बू, मेरी तो आज बदबू सहन नहीं करनी होती। बू। भूत नेता कल्लू भैया अपने शब्दों के सहित कर मीठा बनाकर बोला, देखिए डरिए नहीं श्रीमान महोदय, हम आपके नुकसान पहुंचाने नहीं आए, आपका धन्यवाद व्यक्त करने आए हैं। आपके ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपके धंधे में 40 चंद लग जाएंगे। ये बात है तो फिर पहले क्यों नहीं बताई? अपने धंधे के इतने चांद लगाने की बात तो मैं भूत क्या मोटे चूहे से भी बात कर लूँ। देखिए हम भूत लोग आदमी पकड़ पकड़ कर लाएंगे, आप उनको पकड़ मार कर उनके शरीर ले जाइए, और हम प्राप्त कर लेंगे उसकी आत्मा। ओह, आपके फ़ायदे में इंसानों की ज़िंदगी खेलेंगे, और आप बंदी हालत में रोक नहीं सकता। ओह, मर जाऊँ डायबिटीज की गोलियां खा के। मंजूर मंजूर, अगर ऐसा है तो गोल मिले डायबिटीज मधुमेह गले मिले। और गैंग के सदस्य शुरू हो गए गले मिलने। बू, कहीं ये गले मिलते ड्रैकुला की तरह मेरा खून ना चूस ले। पीने लगे से मेरी शरीर का खून कुछ है ही नहीं, बूंदे मिलेंगी, लेकिन मेरे शरीर का खून बास रोज़ रोज़ बेच के लिए निकाल लेता है। जैसे एक चक्कर सब कुछ पले में गमराज की आत्मा ने सुन भूल गए। भागले बेटा, गमराज गले मिल लिए कार्यक्रम निपट ले, तभी यहाँ से निकल भागी हो। और यमराज अपने भागने की सोच ही रहा था कि ओह ठहरिए भूत भैया, हम गले मिलने के लिए आए हैं, हमें गले मिल ले लिए। ओह, जैसे ही बदमाश ने कंधे दोनों हाथ उठाए और धड़ाम से नीचे गिर गया, और कंधे पर लदा शरीर, और जिसे देखकर गमराज की बोझे खिल गई। शरीर, आह, आजा मृत भाई, देर तू समझना। मेरी बीवी जब टॉयलेट में बाहर खड़ा होती है तो मुझे गालियाँ देती रहती है। अबे कमबख्त, मुझे निमटने के शरीर गले मिलना। और गमराज अपने शरीर में पैरों पर खड़ा होता देख चक्के छूट गए। भूत भूत, बीवी बच्चे बच्चे बचाओ भूत। और तभी, अरे मैं मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, अरे ये पकड़ो पकड़ो, अरे आत्मा तो शरीर में प्रवेश कर गई, अरे अरे बदबू फैलाएगा, कुछ यहाँ से दूर चला जाऊँ। और कुछ देर बाद गमराज, अरे इतने सारे भूत बचकर भाग जाऊँगा, मुकाबला करना होगा। और फिर उसने बुलाया यमुंडा। आज्ञा स्वामी। तुरंत ही यमुंडा प्रकट होते ही देखा यमुंडा बुरी तरह हैरान था।
यमुंडा, तुम तक मेरी आवाज़ पहुंच गई? तूने अपने कानों से रुई निकाल दे। रुई? किस रुई की बात कर रहे हो आप स्वामी? पहले तू मेरी तरफ बढ़ती तूफान को रोक। जा क्या स्वामी? और रुई वाली घटना के विषय में स्वामी को कैसे पता चला? यहाँ से निपटने स्वामी जरूर मेरी खबर लेंगे, इसलिए पहले शत्रु को जमकर धुलाई करने, उसका दिल जीतने का प्रयास करता हूँ। और बस प्रेशर आए जहाँ कुछ करो कल्लू भैया, वरना इस भैंसे के कारनामे देख कर तो मेरी नसों के दौड़ रहा लहू उबाल लगा है, जिसे आधे घंटे से बेच चुका हूँ। ओह, आप कीजिए, हमारे बिहार में अपने जैसे सैकड़ों भैंसिन को काबू में किया है, और यह भी कोई जिंदा रहेगा? हम भूत भैंसे को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। और यमुंडा ने की अगले ही, अबे ओ नेता, अबे तुम अपना भाषण झाड़ियो, अब भैंसे में शामिल करने लायक नहीं रहेगा। टूट पड़ो भैंसे पर। और नेता के लोगों ने मैदान नहीं और लोगों को भड़ाक लड़ाई में मजा लिया, और सभी भूत चपट गए यमुंडा से और कुछ ही पलों में बेबस कर डाला। अब बारी थी गमराज, अब तो तुझे भैंसे बचाए रखियो, मुझे कौन बचाएगा? बहुत दिनों से मेरे आदमी कहते आए हैं कि गुर्दे डलवा लूँ चाहे बकरे की सही, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। किंतु आज मुझे अपने हाथों से मार कर तेरे गुर्दे अपने शरीर में फिट करवाऊँगा, और ठीक फिर बाद में मौका मिलेगा या ना मिले, तेरा मारूँगा। लेकिन कैसे? मैंने तो आज तक कभी चींटी भी नहीं मारी। चुप हो जा, जानते नहीं ऐन मौके पर तलवार सीधी करते हैं। मारोगे कैसे? बास तलवार उल्टी पकड़ रखी है। तलवार लेकर ठीक कमराज के सिर पर पहुंचा। ये ऊपर वाले मेरी मदद करियो, मैं पहली बार किसी का कत्ल कर रहा हूँ। आँख बंद कर ली। ओह, यह क्या? ओई हमारा गद्दा! ओई लो भैया, आदेश! भूत दम यमराज की तरफ दौड़े। तुम सब दुष्टों की आत्मा कैसे बस में कर लेता हूँ, सुनो। ओ पिताजी! अरे लल्लू प्रसाद, मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपने भूतों का हमला करा। आहा! और सभी भूतों को अपने पासा में यमराज, जिसकी कलाई पड़ने थी, छोड़ हमारे पुत्र को। ओह पिताजी, धन्यवाद। यमराज शक्ति से हुआ याद। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद भगवान। वो तभी सभी मोर्चे मार लेने के बाद जितनी देर लगाई थी, वो हमारी पार्टी के सभी सदस्य यमराज जी की मृत्यु पाशा में बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा हाल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं पार्टी का हाल क्या है। टडम! तुरंत ही दल बदल लेना चाहिए। क्षमा करें यमराज, क्षमा करें। इसकी बात में मत आइए पिताजी, यह बड़ा कहीं नेता है, ये आपके साथ राजनीति खेल रहा है। मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी आत्मा सेनापति बन जाऊंगा। कम से कम तनख्वाह। तुम चिंता न करो पुत्र, हम समझते हैं। हम यमलोक में जाकर इसे खूब भरपूर सजा देंगे। और अब हम चलते हैं पुत्र। उधर यमराज सहशरीर पुलिस स्टेशन पर चला दिए हैं, और उधर यमराज आत्मा चोर को लेकर रवाना हो गए। शुक्र है कि सब चक्रों में स्वामी कोई रुई वाला प्रोग्राम प्रशासन नहीं किया, वरना कोई संकट आ जाता। इन शरीरों को एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचा दूं, फिर सिर शास की आबूत उतारता हूँ तुम्हारी। यमराज समाप्त दोस्तों।